बहू, हम लोग तो तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहते थे। तुम ही ज़बरदस्ती लाई थी। ये मम्मी जी का बार बार फ़ोन मिलाकर काट क्यों दे रही हैं? और जब मैं मिला रही हूँ तब मम्मी जी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। आखिर क्या हो गया है? कोई ना कोई खास बात तो ज़रूर है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही उसकी सास केतकी का फ़ोन आया, प्रिया ने फुर्ती के साथ फ़ोन उठा लिया। हेलो मम्मी जी, क्या बात है? आप बार बार फ़ोन मिलाकर काट क्यों रही हैं? और जब मैं मिला रही हूँ तब आप उठा नहीं रही हैं? प्रिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि केतकी किन्हीं कारणों से प्रिया से बहुत कम ही बात करती थी। प्रिया, तुम्हारे पापा जी बाजार से सब्जी लाने निकले थे। लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। बड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है। कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, बस इसीलिए फ़ोन मिला रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अहम भाव ही भी आरे आ रहा था। केतकी बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए प्रिया से बोली, प्रिया, मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। हो सकता है कि कहीं किसी के पास पापा जी बैठ गए होंगे और वहाँ पर नेटवर्क ना आता होगा, तभी मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। मैं बस अभी 2 मिनट में आपके पास पहुँचती हूँ। इतना कहकर प्रिया ने झट से फ़ोन रख दिया और उसके तुरंत ही बाद अपने पति मेहुल को फ़ोन मिला दिया। मेहुल, अभी मम्मी जी का फ़ोन आया था कि पापा जी सब्जी लेने गए थे। 2 घंटे के ऊपर हो गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं और उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। और मम्मी जी तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं। मैं तुरंत मम्मी जी के पास जा रही हूँ। तुम भी बहुत जल्दी ऑफिस से वहाँ से पहुँचो। प्रिया ने एक एक करके सारी बातें मेहुल को बता दी। मेहुल, प्रिया, यही तो होना ही है। जब मम्मी हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो परेशान तो होना ही है ना। उनको जिद की कोई हद नहीं है। अच्छा खासा सब लोग साथ में रह रहे थे, लेकिन जरा सी पापा की जिद के पीछे सब बिखर गए और माँ पापा के साथ अकेले रहने चली गई। मेहुल गुस्सा होते हुए प्रिया से बोला, प्रिया, मेहुल, इस समय ये मौका ये सब बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी परेशान हैं और इस समय उनसे कुछ भी कहना अच्छा बात नहीं है। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ और बस तुम भी झट से वहाँ पहुँच जाओ। प्रिया ने मेहुल को शांत करते हुए कहा और फ़ोन रख दिया। प्रिया फटाफट केतकी के पास पहुँच गई और पीछे से मेहुल भी आ गया। अपना तो अपना ही होता है। जैसे ही केतकी ने मेहुल और प्रिया को सामने देखा तो वो प्रिया और मेहुल से चिपक कर रोने लगी। प्रिया ने बड़े प्यार से अपनी सासू माँ को समझाया, मम्मी जी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे। अभी मेहुल सब्जी बाज़ार जा रहे हैं और देखिएगा पापा जी को सही सलामत लेकर आ जाएंगे। प्रिया केतकी को ढांढस बंधाते हुए बोली और वो तो केतकी के पास रुक गई और मेहुल सब्जी बाज़ार चला गया। मेहुल ने जब सब्जी बाज़ार जाकर आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के सब्जी खरीदते समय चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए थे। कुछ लोग उनको पास के ही डॉक्टर के पास ले गए हैं। उनका मोबाइल भी हाथ से छिटक गया और गिरकर टूट गया। मेहुल तो यह सब बात सुनकर एकदम घबरा ही उठा और झट से उन लोगों के बताए डॉक्टर के पास चला गया। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, सामने उसके पिता नागेश्वर जी लेटे थे। पापा, आप यहाँ? आप ठीक तो हैं? मेहुल एकदम से नागेश्वर के से लिपटकर फपक पड़ा। डॉक्टर, मिस्टर देखिए, आप शायद इनके बेटे हैं। इनका एकदम से बीपी हाई हो गया था, लेकिन अब ये ठीक हैं। इतने बुजुर्ग लोगों को अकेले मत भेजा कीजिए बाजार। ये तो कहो कि ये लोग समय से आ गए, वरना दिक्कत हो जाती। डॉक्टर ने मेहुल को चेतावनी देते हुए कहा। मेहुल, सॉरी डॉक्टर, आगे से ध्यान रखूँगा। मेहुल को उस समय सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो अपने पापा को सहारा देकर घर तक ले आया। नागेश्वर को सामने देखकर केतकी की जान में जान आ गई। मेहुल, मम्मी, देखिए पापा की हालत आज आपकी जिद की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे समझाया है, लेकिन उनको क्या पता कि ये सब मेरी मम्मी की जिद के कारण ही हुआ है। पापा की कोई उम्र है यह सब करने की? उनको तो बस अब आराम करना चाहिए, लेकिन आप जो ना करो सो कम है। मेहुल इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और केतकी के तो जैसे मुंह में ताला ही लग गया था और उसको तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। फिर उसने सोचा कि हाँ, परिवार एक साथ रहेगा तो वाद विवाद तो होगा ही, लेकिन इसे सुलझाकर हम लोग साथ में रह सकते हैं। मेहुल, मम्मी जी इस समय बहुत परेशान हैं। मम्मी जी से बाद में इस विषय में बात करिएगा, पहले इस समय पापा जी पर ध्यान दीजिए।
प्रिया बहुत समझदारी से बोली, बेटा तुम लोग मुझको माफ़ कर दो, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और फिर से हम लोग सब एक साथ रहेंगे। केतकी के शब्दों में बहुत ही ज़्यादा पछतावा झलक रहा था और नागेश्वर जी की हालत की वजह से वो घबरा भी बहुत गई थी। प्रिया, थैंक यू मम्मी जी। प्रिया तो मारे खुशी के केतकी के गले लग गई और केतकी ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। थोड़े दिनों में फिर सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।